दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत के बाद ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर में बांटे गए लड्डू। आइए आपको दिखाते हैं आज क्या हुआ ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर में चेयरमैन प्रत्याशी बीरबल सैनी के कार्यालय पर। किस प्रकार की एक अनोखी खुशी जाहिर की फर्रुखनगर की जनता ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं एचएसएस हरियाणा न्यूज। खास खबरों में आज बता दें कि जो ये खुशी आप देख रहे हैं ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर के अंदर चेयरमैन प्रत्याशी बीरबल सैनी के कार्यालय पर है, जो कि दिल्ली की जीत में ये खुशी मनाई जा रही है। यहाँ पर जो व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं ये दिल्ली की जीत को लेकर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर मौजूद व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। जैसे हरियाणा में सैनी सरकार और अब दिल्ली में फिर मोदी सरकार रहेगी। भाजपा सरकार का दिल्ली और हरियाणा में दोनों प्रदेशों में होना और देश में तो राज है ही भाजपा का। इन व्यक्ति से बातचीत करेंगे क्या खुशी का माहौल है और क्यों ये भाजपा को आज तक भी सपोर्ट करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जीत पर। मैं बीरबल सैनी फर्रुखनगर से चेयरमैन प्रत्याशी। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार का जिताया है और मैं धन्यवाद देता हूँ दिल्ली की जनता को। जी, अपने फर्रुखनगर की जनता क्या कहना चाहेंगे सर। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और एक दशक हो गया है बीजेपी की सरकार को। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी जीती है। फर्रुखनगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे या प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे। मैं प्रदेश की जनता और फर्रुखनगर की जनता को कहना चाहूँगा, जिस तरह की हरियाणा में जनता ने सरकार बनाई है उसी तरह फर्रुखनगर में भी बीजेपी की सरकार बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और दिल्ली की मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। सर, बीजेपी की सरकार फर्रुखनगर में बनने का एक सीधा सा इशारा हो रहा है। क्या बीजेपी ने कहीं तय तो नहीं कर लिया कि वो बीजेपी टिकट आपको दे रहे हैं। देखो जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का सवाल है कि टिकट किसको दे किसको नहीं दे, लेकिन मैं पूर्ण सहमत हूँ कि टिकट मुझे ही मिलेगी। जी, आपके साथ आपके सहयोगी भी खड़े हैं, आपके कार्यकर्ता भी, आपके भाई भी हैं। बाबूजी से बातचीत करेंगे। फर्रुखनगर की राजनीति में अहम योगदान रखने वाले व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है अब की बार फर्रुखनगर पे किसका राज रहेगा। मेरा नाम रामपद सैनी है, पूर्व पार्षद हूँ और सन 75 से मैं राजनीति में हूँ जी। और इस बार मैंने कई चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन उनसे बात की है जी। इस बार भी बीरबल सैनी नहीं जीतेगा तो कभी नहीं जीतेगा जी। और अच्छे नंबरों से जीतेगा। आपकी तरफ से जीत निश्चित हो रही है। निश्चित नहीं, अच्छे नंबरों से जीतेगा जी। और पूर्व समाज, पूरी छत्तीस बिरादरी फर्रुखनगर जी। और बीरबल हारा तो फर्रुखनगर हारेगा, बीरबल नहीं हारेगा जी। और दिल्ली की बात यह है, दिल्ली में नायब सैनी को मुख्य वक्ता इन्होंने बनाया जी और उससे अच्छा रिजल्ट आया जी। अब तो नायब सैनी का हमारे होद्दा भी बढ़ गया। की पैरवी में दिल्ली की जीत हुई है। दिल्ली की जीत हो गया, दिल्ली की जीत हुई है और नायब सैनी का होद्दा भी बढ़ गया जी। इससे हरियाणा भी उसने जीता और दिल्ली भी उसने जीती जी। इससे इस सैनी नायब सैनी का होद्दा अब बहुत अच्छा बढ़ गया है और ये अच्छा काम करेगा हरियाणा के लिए। जी के विचार सुनने के बाद अभी भाई साहब से बातचीत करेंगे, इनके क्या विचार है फर्रुखनगर की राजनीति को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे फर्रुखनगर की राजनीति में जो गहमा-गहमी चल रही है सैनी समाज को लेके या अदर कास्टों को भी लेके, क्या विषय रहेगा। आपको लगता है कि बीजेपी बीरबल सैनी को सपोर्ट करेगी या किसी और अन्य व्यक्ति को। सबसे पहले तो मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छे और सच्चे आदमी को साथ लेकर दिल्ली का कैंपेन चलाया और जीत प्रचंड बहुमत से हासिल की। उसके लिए शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता बधाई के पात्र हैं। ये जीत सीधे सीधे एक मोहर लगाती है कि देश में मोदी शासन जो है, मोदी का जो नेतृत्व है जनता स्वीकार कर चुकी है। मोदी में जनता का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष झूठ की राजनीति करता है, झूठे आरोप लगाता है। जनता ये मान चुकी है कि विपक्ष झूठ का पुलिंदा लिए घूमता है, कभी संविधान के नाम पे, कभी हथियारों के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे। अब जनता इन बातों में कभी बरगलाव में नहीं आ रही है। दिल्ली का चुनाव इसका स्पष्ट उदाहरण है जी। फर्रुखनगर की राजनीति की जहां तक बात है, बीरबल सैनी एक स्वच्छ छवि के आदमी है। जी।
खानदानी परिवार से है, एक प्रतिष्ठित चेहरा है। पूरा बाजार और समाज इस बात को स्वीकार करता है कि ना तो ये प्रॉपर्टी डीलर है जी ना ही राजनीतिक एजेंट है और ना ही किसी तरह के कोई कब्जेधारी है। जी। ये एक सामान्य वर्ग से, एक अच्छे परिवार से, जिनका 3 पीढ़ियों से रसूख है, चौधरी पे सैनी साहब के परिवार से, चाहे वो धर्मार्थ का काम हो, चाहे समाज में किसी तरह का काम हो, उसमें इनके 3 पीढ़ी से बुजुर्ग आगे रहे हैं। उसी परिपाटी को ये लेके आगे बढ़ रहे हैं और लगातार 2.5-3 साल से इस कैंपेन को ये चला रहे हैं, चुनाव को। और 36 बिरादरी के कहने से इन्होंने ये प्रयास शुरू करा था। आज पूरा बाजार 36 बिरादरी के जो सही सोच रखने वाले आदमी हैं, जो किसी तरह के डीलरी में विश्वास नहीं करते, किसी तरह की राजनीतिक सोच में विश्वास नहीं करते, वो लोग सारे बीरबल सैनी के साथ हैं। और हम लगातार शहर में और पूरे बाजार में घूमते हैं और वो एक तरह की आवाज बन के बाहर आ रही है कि बीरबल सैनी अब की बार फर्रुख नगर। जी सर, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर्स अगुवाई कर रहे हैं चुनावों में, मैं और कब्जाधारियों की जो बातचीत कहीं ना कहीं तो आपने इशारा किया ही होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि प्रॉपर्टी डीलर ही खराब हैं जी। कुछ लोगों की विचारधारा इस तरह की है कि अनाप शनाप तरीके से पैसा कमाया जी। उससे हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को एक पैसे का लालच में दे के खराब करा, अपनी तरफ प्रचार करने के लिए मजबूर करा। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव बाजार में, शहर में देखने को पहले भी मिला था और आगे भी मिलेगा। इसलिए मेरी जनता से, मतदाताओं से अपील है कि भाई सही को चुने, बीरबल सैनी को चुने। बाजार में रहने वाला, शहर में रहने वाला, 24 घंटा अवेलेबल रहने वाला आदमी है और शहर का पुराना प्रतिष्ठित परिवार से आदमी है, कोई दाग छवि नहीं है। सरकार में रहने का एम्प्लॉयज रहे हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं, सब तरह की बात है और 24 घंटा अवेलेबल रहने वाले आदमी हैं। अच्छे आदमी को चुने, सच्चे आदमी को चुने। आप सभी लोगों ने विचार सुने हैं बीरबल सैनी कार्यालय पर। क्या लोगों के फर्रुख नगर की राजनीति को लेकर विचार है, और व्यक्तियों से भी फर्रुख नगर की राजनीति में साझा करेंगे, उनके विचार साझा करेंगे। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्या बीरबल सैनी फर्रुख नगर के लिए उचित व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति रहेंगे? क्या आने वाले चेयरमैन बनेंगे बीरबल सैनी?